आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खानपुर में डॉक्टर्स फैमिली और बाजियाब होने वाले बच्चों से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। अगवाकारों से बाजियाब होने वाले नन्हे सुभान और शायान ने आईजी पंजाब को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। आईजी पंजाब ने डॉक्टर्स फैमिली के बच्चों को बाजियाब करवाने वाली पुलिस टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। जो इस वाक़े की खबर मिली, एक इंतहाई अहम कौमी मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद में। चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब इमीडिएटली ही रश्ड बैक टू लाहौर। उस मीटिंग को पेंड करके वो बाहर आए, उन्होंने मुझे कॉल किया। हम उस वक्त काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक मीटिंग में थे और उन्होंने सिर्फ वो 1 घंटे के लिए लाहौर आए और उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि अभी आप फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल करें। टीम इसके ऊपर फौरी तौर पे काम शुरू कर चुकी थी और फैसला किया गया कि वी ऑल विल रश हियर। जिस तरह कि आपने देखा कि इट वॉज अ ग्रेट टीम एफर्ट, इट वॉज अ ब्लाइंड केस और इसको ज़रूरी ये था कि इसके तमाम एंगल्स को देखा जाए। अगवा बराए तवान में 10 चीज़ें अहम होती हैं और 10 चीज़ों में से पहली चीज़ है मगवी की सेफ वापसी, दूसरी चीज़ है मगवी की सेफ वापसी, तीसरी चीज़ है मगवी की सेफ वापसी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं चीज़ है मगवी की सेफ वापसी और 10वीं चीज़ है मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। तो बड़ी सख्त परेशानी में वो रात गुजरी। पुलिस ने बड़े प्रोफेशनली काम किया, पूरा शहर इनके साथ खड़ा था और पूरे शहर ने हमारा साथ दिया। हमारे आरपीओ साहब राय बाबर साहब और हमारे डीपीओ रिजवान गोंदल साहब, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब के अलावा तमाम पुलिस ने इसमें अहम किरदार अदा किया और तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल पुलिस वर्क को बुरुकार लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस किया और इंशाअल्लाह ताला हम मुजरिमों के पीछे हैं और हमें उनके ट्रेसेस का पता चल चुका है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लाजिमत इसमें आपके सिलसिले में बहुत सारे सवालात होंगे और तफ्तीश के सिलसिले में बहुत सारी बातें होंगी जिसका जवाब अभी देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं इस सिलसिले में 10 लाख रुपया जो है वो अपनी टीम को जो कि इनाम देने का ऐलान करता हूँ और ये इनाम जो है ये कुछ भी नहीं है। इनाम वो है जो कि इन बच्चों को हमें दोबारा देख के महसूस हुआ, जो इन वालिद साहब ने जो बातें की हैं उसमें हमें महसूस हुआ सुन के, और जब हमें ये पता चला वो जो पहली तस्वीर आई तो यकीन करें आंखों में आंसू आ गए और ये बच्चे जब अपनी माँ से मिले होंगे तो बस वो जो है वो कई अरब रुपए की हमारे हिसाब से हमारी इनकम है और इसका जो अजाला है जो ज्यादती की गई है वो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज से तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए ना कितार ना इंतजार, मुफ्त आटे का हसूल इंतहाई आसान। सेंटर्स में आए और फौरी आटा लेकर वापस चले जाएं। जनूबी पंजाब में आटा तकसीम सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम। अमला आटा लेने के लिए आने वाले अहल अफराद का मुंतज़िर। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज और दीगर इंतजामी ऑफिसर्स भी मुतहरिक। मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे, इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों ने बासानी आटा मिलने पर काविशों को खूब सराहा। मुल्तान में नौसरबाज गिरोहों सरगर्म हो गए। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मुफ्त आटा पॉइंट से नौसरबाज गिरफ्तार। मशकूक शख्स से मुबैना जाली टोकन और कसीर तादाद में शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिए गए। तहसीलदार और डीएसओ ने जाली टोकन की खरीदो फरोख्त करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। साथ ही नौसरबाज गिरोह भी सरगर्म हो गए। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मुफ्त आटा पॉइंट पर इंतजामिया ने जाली टोकन की खरीदो फरोख्त करने वाले नौसरबाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हमने जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐलान भी करवा रहे हैं कि एक बंदा एक शनाख्ती कार्ड लेके आए, उसके बावजूद इस बंदे से जो है 9 शनाख्ती कार्ड और 4 जाली पर्चियाँ जो इसने 2 फाड़ के भी फेंक दी हैं वो इससे बरामद हुई हैं। वो अब हम पुलिस के हवाले कर रहे हैं और वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ और तहसीलदार मोहम्मद जहांगीर ने फौरी कार्रवाई की। इस मौके पर तहसीलदार का कहना था कि गिरफ्तार शख्स से 9 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ इस्तगासा जो है थाना चले भिजवा दिया गया है, बल्कि इसको अरेस्ट करवा दिया गया है। इससे 9 कार्ड शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 पर्चियां बरामद हुई हैं जिसमें ये स्पोर्ट्स सेंटर की भी नहीं है बल्कि रेलवे ग्राउंड लिखा हुआ है, जिसका यहाँ से ना टोकन मिल सकता है ना यहाँ से बैग इशू हो सकता है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद असगर के नाम से हुई, जिसे मजीद तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान।
महंगाई की कड़वाहट ने रोजेदारों से चीनी की मिठास छीन ली। मियांवाली में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। 100 रुपए बिकने वाली चीनी 120 रुपए, जबकि देही इलाकों में 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। मियांवाली में 100 रुपए बिकने वाली चीनी 120 रुपए फी किलो हो गई। इसी हवाले से शहरियों का कहना है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। आए रोज कीमतें बढ़ने से आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल तर हो गया है। 1-2 दिन पहले 100 रुपए थी, यानी कि डेली के हिसाब से सब चीजें बढ़ रही हैं। दाल हो गई, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया। अब गरीब बंदे के हाथ से सब चीजें निकल गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि फैक्ट्री से चीनी महंगी मिलने के बायस मजबूरन महंगी चीनी बेच रहे हैं, जबकि दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। किसी चीज का रेट जो एक दिन नहीं रहता, अगले दिन तब्दील हो जाता है। हम हर चीज में परेशान है, दालों में, चीनी में, घी में, किसी चीज के कंट्रोल में नहीं है रेट। ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए ना कंट्रोल करे से। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकाम से चीनी समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश सस्ती करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में महंगाई अरूज पर, बिजली का सामान भी महंगा हो गया। एक माह में कीमतों में 20% इजाफा। एलईडी बल्ब 150 से बढ़कर 220 का हो गया। एक गुजरता 10 रुपए इजाफे के बाद 30 रुपए की हो गई। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई को ब्रेक न लग सकी। मुल्तान में इलेक्ट्रिक सामान भी महंगा हो गया। एक माह के दौरान कीमतों में 20% तक इजाफा हुआ। एलईडी बल्ब 70 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए का फरोख्त होने लगा। 1500 रुपए इजाफे के बाद पंखा 7500 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से दुकानदार परेशान, कहते हैं कीमतें बढ़ने से सेल में कमी हुई है। पीछे तो रेट बढ़ गया है ना, हर कंपनी का रेट, जब भी माल मंगवाओ नया रेट माल मिलता है। कोई डिस्काउंट वाली बात भी खत्म हो गया, जो कैश पे माल आने लग गया है। जो एक बल्ब 120-25 का आता था, वही बल्ब 180-85 का परचेज हो रहा है, 200 का सेल हो रहा है। स्विचर होल्डर की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए तक इजाफा हुआ। एक गज तार 20 से बढ़कर 30 रुपए की हो गई। खरीदारों का कहना था कि रवा हफ्ते हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। ये तकरीबन पिछले हफ्ते ये 20 रुपए में सेल हो रही थी, आज मैं लेने आया हूँ तो 30 से कम नहीं मिल रही मुझे। हर हफ्ते जो पहले मैं सामान लेके जाता था उससे तकरीबन हर चीज में 20 से 25 रुपए का इजाफा हो रहा है। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से बिजली का सामान सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। महंगाई के कारोबार जारी, ईद की खरीदारी में शहरियों को दुश्वारी। मुल्तान में जूतों की कीमतों में दुगना इजाफा। बच्चों के 650 वाले सैंडल शूज 1100 रुपए में फरोख्त होने लगे। शॉपिंग अधूरी रह जाने पर शहरी परेशानी से दो चार हैं। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखते हैं। ईद की खरीदारी मुल्तानियों की जेब पर भारी पड़ने लगी। गुज़श्ता साल की निस्बत अमसाल जूतों की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। बच्चों के 650 वाले सैंडल शूज 1100 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बेलगाम महंगाई ने ईद पर बच्चों को खुश करने का हक भी छीन लिया है। इस बार जो जूते मिल रहे हैं ना, वो पिछले साल से डबल रेट में मिल रहे हैं। जो पिछले साल में 2000 का जूता था, इस बार वो 4000 का मिल रहा है, 4000 का, 5000 का मिल रहा है। इसलिए इस महंगाई में जूता लेना तो बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने लिए जूता लेना ऐसा मुश्किल है कि मैं अपने लिए ले सकूं, यहाँ तक कि बच्चों के भी ले सकता। महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है कि आपको यहाँ तक हम आटा भी खरीद नहीं सकते, तो जूते क्या खरीदेंगे हम। दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। पहले गाहक दुकान खुलने का इंतजार करता था, अब दुकानदार हाथ पर हाथ धरे खरीदार का मुंतजिर रहता है। 500 रुपए का फर्क पड़ गया। 500 रुपए जूता महंगा हमें मिल रहा है, तो हम कस्टमर को कितने का देंगे? 300 या 400 रुपया नहीं कमाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे अखराजात इतने, किराए इतने हो गए, बिजली के बिल इतने हो गए कि हम बहुत परेशान हो गए। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से बेकाबू महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब भी ईद की खुशियां मना सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। वासा मुल्तान अवाम को करने लगा परेशान। शहर में साफ पानी का मसला हल ना हो सका। मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। पुल शवाला चौक का वाटर प्लांट 1 साल से खस्ता हाली का शिकार। इलाका मकीन्स अब पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल।
शहर औलिया में साफ पानी की अदम दस्तियाबी मुल्तानियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। पुलचवाला चौक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ा है, जिसके बाइस इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। उनका कहना था कि आलूदा पानी पीने से इन्हें सेहत के कई मसाइल का सामना है। रोजाना आते हैं जी, आके देखते हैं वाटर प्लांट जो है ना बंद होता है। हम बहुत दूर से आते हैं, हमें साल 1.5 साल हो गए इस पानी के चक्करों में हम बहुत परेशान हो गए हैं जी। हम जब भी आते हैं पानी आलूदगी वाला गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, साफ पानी हमें मुयस्सर नहीं किया जाता सर। शहरियों का कहना था कि मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। मजबूरन उन्हें दूर दराज इलाके से पानी भरकर लाना पड़ता है। बहुत शदीद तंगी हो रही है यहाँ पर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, दूर दूर से पानी भरते हैं, वो पानी साफ नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है, मेहरबानी करें कि प्योरिफिकेशन जो प्लांट है हमारा इसको भी ओपन किया जाए। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हकाम से इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाहिली या फिर गफलत, शहर का रोड सूरज मियानी कम ना कर सका। आवाम की परेशानी, सड़क को 6 माह कबल पत्थर डालकर लावारिस छोड़ दिया गया। ठेकेदार मंजिल आम से गायब, खस्ता हाली के सबब कारोबार तबाह, राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शहर की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार। इंतजामिया की जानिब से सूरज मियानी रोड पर 6 माह कबल पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। राहगीर और दुकानदार उड़ती धूल मट्टी से शदीद परेशान हैं। ठेकेदार कोई इंतजामिया कोई नहीं, पता नहीं क्या पत्थर डाल के छोड़ दिया है। तो बाकी जो है ना रोज़ादार हैं सारे, माह रमज़ान है, सांस का मसला, दुश्वारी है काफ़ी आना जाने में। हमारा 2-3 किलोमीटर का सफर तकरीबन आधा घंटा लग जाता है हमें। दुकानदारों का कहना था कि ग्राहक ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है, कारोबार तबाह हो गए हैं। जबकि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। इस रोड ने हमारा कारोबार का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा कस्टमर जो अच्छा कस्टमर था वो इस तरफ का बिल्कुल छोड़ गया, क्योंकि ये रोड सारी ये वासा वालों की जो है ना मैनेजमेंट, उसमें वो ये रोड बनाना ही नहीं चाहते। वो क्यों? क्योंकि उनका कमीशन नहीं बन रहा। जिस दिन उनको कमीशन मिल गया उनके अफसरान को, ये उसी दिन रोड बन जाएगा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सूरज मियानी रोड का तामीराती काम फौरी मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। हालिया बारिशों से गंदम की औसत पैदावार में कमी का खदशा, फी एकड़ पैदावार में 5 से 10 मन कमी हो सकती है। छोटे काश्तकार परेशान, हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। बिलाल शाकिर जोइया की रिपोर्ट में देखते हैं। में बारिशों, तेज हवाओं और ज़्यादाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। आखिरी मरहले में फसल जमी बोस होने से काश्तकार परेशान दिखाई दिए। जी बहुत सारा नुकसान हुआ है जी, तकरीबन 10 से 15 मन किला एवरेज कम हो गई है जी। कई ऐसे एकड़ जेड़े बिल्कुल लंबे हो गए, तबाह हो गए, बहुत नुकसान होया है। बाकी अल्लाह खैर करेगा और हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करके कोई सानू साढ़े ते शफकत करें। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की औसत पैदावार में कमी का खदशा है। फसल लेट जाने से 5 से 10 मन फी एकड़ पैदावार कम हो सकती है। उससे भाई बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन 10-15 मन किले का नुकसान हुआ है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके बारे में मैं हुकूमत से कोई रिलीफ के बारे में बात करूँगा। गंदम की औसत पैदावार में कमी से न सिर्फ काश्तकार की माशी हालत खराब होगी बल्कि मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। छोटे काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अली बोदला के साथ बिलाल शाकर, रोही, लुड्डन। DHQ अस्पताल लिया में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के माबैन तनाज़ा और सुलह के हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज की गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। बनाई गई है इस हवाले से, जो वाक़या हुआ है उस हवाले से जो कमेटी बनाई गई उसमें डॉक्टर जुल्फ़ार सवाग साहब हैं जो हमारे चीफ कंसल्टेंट हैं, और इसी तरह डॉक्टर एक SMO हैं हमारे ताहिर नोमान साहब, उनको शामिल किया गया है जो इस मामले की जो है ना तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि अब सुलह हो चुकी है तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ की अब ज़रूरत है। सर कमेटी की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब चूंकि सुलह हो गई है दोनों फरीकों की, तो हमारा मकसद मेन यही था कि इन दोनों की सुलह हो जाए और इस सुलह के मद्देनजर रखते हुए जो हालात इधर के हैं वो पुरअमन रहें और मरीजों को जो सहूलियात हैं। PTI रहनुमा अली असगर गरमानी का अहसन इकदाम, लिया और कोट सुल्तान में
3 साल से लंगर खाने कायम, रोजाना 1500 से जायद अफराद अफ्तारी करते हैं। अली असगर गुरमानी का कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक आने वाले वक्त में मजीद लंगर खाने खोल दिए जाएंगे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। को खाना खिलाना बड़े अजर का काम है। लिया की मारूफ समाजी शख्सियत पीटीआई रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए अली असगर गुरमानी ने 3 साल कबल लंगर खानों का आगाज किया। इन लंगर खानों पर तलबा, दिहाड़ीदार और गरीब अफराद खाना खाते हैं। अब भी रोजाना 1500 से ज्यादा अफराद अफ्तारी करते हैं। तलबा और शहरों ने अली असगर गुरमानी के अजीम काम को खूब सराहा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अजीम लंगर खाना हम यहाँ पर कायम किया लिया गरीब आवाम के लिए। ठीक है ना, हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास जब कुछ नहीं होता खाने के लिए तो हम लंगर खाने पर आते हैं। पहले भी होता था, अब अफ्तार का निज़ाम अब भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर गरीब आते हैं। अक्सर जो है ना वो मतलब तलबा आते हैं। इस तरह से मतलब जो इस महंगाई के दौर में इमरान खान का ये जो अक़दाम था वो बहुत अच्छा था। अली हसन भाई का ये निज़ाम बहुत अच्छा है। उनके इस काम से गरीबों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा है। जैसा कि ये गरीब आवाम होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट जैसा कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात। मैनेजर लंगर खाना इनायतुल्लाह का कहना था कि लंगर खानों पर बगैर किसी तफरीक के लोगों को पेट भर कर खाना मुहैया किया जाता है। हर चीज इतों प्रोवाइड की वेंदी है। तुम्हारे सामने सारा इंतजाम माशाल्लाह तो सारे लोग कैवें बाइज्जत तरीके नाल बैठ के खाना खांदे कै नाल कोई तमीज नहीं की वेंदी। ये नहीं होंदा कि तफरीक की वेंदी भी फलां इतना खाना ना खावे फलां ना खावे, और सामने बिला तफरीक खाना दिता वेंदे और कोई मिकदार मतलब मुतय्यन नहीं। तुसा जितना खाना रज के खाना चाहो रज के खाओ। अली असगर गुरमानी का कहना था कि इमरान खान के लंगर खानों के विजन पर अमल जारी है। आने वाले वक्त में मजीद लंगर खाने भी खोले जाएंगे। 3 साल से कैम लंगर खानों पर जहां खाना फराहम किया जाता है, वहीं पर अफ्तारी का भी खास इंतजाम किया जाता है जिसमें सैकड़ों अफराद शिरकत करते हैं। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुल्तान में योम बदर के हवाले से तकरीब, समाजी शख्सियात में बसारत से महरूम अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर है मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कम्प्लेक्स के, जहां योम फुरकान के मौके पर शोहदाए बदर की याद में तकरीब मुनक्कद की गई। सोशल वेलफेयर ऑफिसर नंदलाल, प्रोफेसर माजिद वट्टू, राना इरफान और डायरेक्टर मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर सादिया किरमानी समेत दीगर शख्सियात ने योम फुरकान की अहमियत पर रोशनी डाली। बच्चे हमारे पास छोटे बच्चे जो रोज़ा रखने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा बच्चे चाहते भी हैं, आपको पता है कि वो मेरे पास आए और उनका मैडम हमने रखना, तो इसलिए आज हमने तकरीबन 12 बच्चों की यहाँ पर रोज़ा कुशाई भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक रिवायत है और इंशाअल्लाह ताला हम इसे आइंदा भी बरकरार रखेंगे। तकरीब के दौरान बसारत से महरूम बच्चों की इफ्तारी करवाई गई और पहला रोजा रखने वाले बच्चों को फूलों के हार और तोहफे पेश किए गए। बच्चों का कहना था कि पूरा साल रमजान का इंतजार किया, आज रोजा रखकर खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आज पहली बार रोजा रखे और आज मेरी पहली बार रोजा खुशाई हुई है और हमें गिफ्ट्स भी मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी थी कि मैं पहला रोजा रखूंगा और मुझे गिफ्ट भी मिले और मैंने इफ्तारी भी की है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन वसीम राज के साथ वसीम शहजाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। परिंदों को दाना पानी डालना अजर भी है और सदका भी। मुल्तान में कबूतर को दाना डालने का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। रिपोर्ट करी है सुहेरा तारिक। जान की सलामती और मुश्किलात को टालने के लिए शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक परिंदों को दाना डालते हैं। ऐसे ही शहर औलिया में किला कोना कासिम बाग के बाहर बच्चे, बड़े और खवातीन कबूतरों को बाजरा, दालें और चावल डालते नजर आते हैं। 40 साल हो गए दाना डालते हुए यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत डालता है। जानवरों को जो दाना डालते हैं अल्लाह पाक बरकत डालता है और अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल देता है और हलाल खाते हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी कबूतरों को दाना डालने आते हैं। बच्चों का मानना है कि कबूतरों को दाना पानी डालने से सवाब मिलता है। कबूतरों को हम दाना डालने आए हैं, ये कबूतरों को दाना डालने से सवाब मिलता है और ये रमज़ान का महीना, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। शहरियों का कहना था कि कबूतरों को दाना डालने से रोजी में बरकत पड़ती है और इंसान बलाओं और मुसीबतों से भी महफूज रहता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। माह रमजान की 18वीं सहरी करने के बाद मुल्तान के बासी लस्सी पीने के लिए लस्सी पॉइंट पहुंच गए और नवाज की रिपोर्ट में देखते हैं।
माह रमज़ान में जहां सहरी करने के लिए शहरी बाज़ारों का रुख कर लेते हैं, तो वहीं सहरी करने के बाद लस्सी पी कर भी जो सहरी है उसका इख्तिताम करते हैं। लस्सी ना पिए तो शहरी कहते हैं कि सारा दिन प्यास लगती है। इसी वाले से हमारे साथ बात करेंगे। कोई शहरी बताइएगा कि सहरी में लस्सी पे बगैर क्या रोज़ा आपका गुजरता है? नहीं, रोज़े के लिए ज़रूरी होती है लस्सी, इसलिए कि उसका बेहतर हाल ये है कि आपको प्यास नहीं लगने देगी। आप लस्सी पियेंगे तो प्यास नहीं लगेगी और सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, हाजमा भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा बहुत अच्छी बात यह कि आपके गले में ना खराश वगैरह नहीं होगी, जैसे जनाबली बेहतर रह जाती है। शहरियों का यही कहना है कि शहरी में लस्सी ना करें तो रोज़े में जो प्यास की शिद्दत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कितने का मग दे रहे हैं लस्सी का? लस्सी का मग दे रहे हैं हम 30 रुपये का माशाल्लाह, और जो बड़ा जग है वो 140 का दे रहे हैं, 80 रुपये का दे रहे हैं माशाल्लाह। तो आपकी लस्सी में ऐसी कौन सी खास बात है कि शहरी पीने आते हैं? वो ऐसे है कि ठंडा माशाल्लाह पीना पसंद करते हैं कस्टमर जो होते हैं, तो इसलिए हम बर्फ़ डाल के माशाल्लाह ठंडा करके उसको बना के देते हैं, तो अंदर जलन नहीं होती माशाल्लाह। रोज़ा अच्छे से गुजर जाता है माशाल्लाह इसमें। दुकानदारों का यही कहना था, ठंडी लस्सी करके हम जो यहाँ रोज़ेदार आते हैं सहरी करने, हम उन्हें पिलाते हैं, जिसकी वजह से जो सहरी करने के बाद उन्हें जो अंदर का सिस्टम होता है वो जाके लस्सी के एक मग से काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसी वाले से शहरी भी यही कह रहे थे, लस्सी पीकर सारा दिन जो प्यास की शिद्दत है उसमें भी कमी महसूस। बहुत शुक्रिया नवाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।